वेलकम बैक। नई हुकूमत का पहला तोहफा, महंगाई के मारे अवाम पर माह रमज़ान में बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा इजाफे का इत्तलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों पर होगा। जनवरी का FCA 5 रुपये 94 पैसे चार्ज किया गया, जबकि फरवरी का FCA जनवरी की निस्बत 1 रुपये 9 पैसे कम चार्ज किया जाएगा। 200 यूनिट तक के सारिफीन और के इलेक्ट्रिक पर इस इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। एक और हुकूमती तोहफा भी आने को तैयार है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की तजवीज़ दे दी है। पेट्रोल डिवीज़न को समरी भेज दी गई है। ज़राए ने बताया तजवीज़ 17% GST और 30 रुपये लेवी फ़ी लीटर की बुनियाद पर भेजी गई है। फुल लेवी और टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल फ़ी लीटर 83.5 रुपये महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि डीजल की कीमत में 119 रुपये लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मौजूदा टैक्स शरह के हिसाब से पेट्रोल फ़ी लीटर 21 रुपये 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने आते ही तकरीबन 5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी, मगर नून लीग के साबिक़ मुशीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने तो बिजली की एवरेज कीमत 12 रुपये फ़ी यूनिट तक लाने का दावा किया था। कुछ दिन पहले कहा था कि बिजली 12 रुपये फ़ी यूनिट होनी चाहिए। ऑलरेडी आपको सर्कुलर डेट आपको पड़ रहा है, आपको मजीद सब्सिडी देनी पड़ेगी, मजीद सर्कुलर डेट करना पड़ेगा, या व्हाट एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली इज दैट मैजिक? आपका फ्यूल कॉस्ट है ना 9 रुपए पर किलोवाट आवर है फ्यूल कॉस्ट, राइट? आपका 30% लाइन लॉसेज है, तो दैट्स 11 रुपीज एंड 70 पैसा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। ठीक है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हम जून तक कीमतें फ्रीज करके गए थे, फंडिंग का इंतज़ाम किया था, आप इसे क्यों तब्दील कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आज 5वां दिन है, मुल्क हुकूमत के बगैर चल रहा है। शहबाज और जरदारी ने डाका तो डाल लिया, अब बंदर बांट कैसे करेंगे, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले दिन चीनी में 10 रुपया, घी की कीमत में 10 रुपया इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में 4 रुपए 35 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया, तेल की कीमत में 21 से 25 रुपए इजाफा किया जा रहा है। हम इस कीमतों को फ्रीज करके गए थे कि हम फंडिंग अरेंज करके गए हैं, आप उस फंडिंग को क्यों तब्दील कर रहे हैं? 5वां दिन है, मुल्क हुकूमत के बगैर चल रहा है। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे डाका मार लिया है, अंदर बांट आखिर होनी कैसे? किसी को पता नहीं है कौन हुकूमत है, वजारतें बन नहीं पा रही, मुल्क आउट ऑफ कंट्रोल है। आप कैसे भिखारी हैं, कोई भीख ही नहीं देता। बिजली 4.25 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने पर शहबाज गिल का ट्वीट। PTI रहनुमा ने कहा किधर गए आपके अमरीकी वेंटिलेटर्स, आपको तो अमरीका ने हर चीज़ सस्ती करके देना थी, आते ही चीनी, बिजली और हर चीज़ आपने महंगी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसब संभालते ही कहा था कि रमज़ान पैकेज में सस्ता आटा दिया जाएगा। नई हुकूमत को 5 दिन हो गए, लेकिन सस्ते आटे का वादा अभी तक वादा ही है। कराची से अमरीन अल्ताफ़ मज़ीद बता रही हैं। अमरीन, अपडेट कीजिएगा। हम कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। नई हुकूमत, नए वादे, नई उम्मीदें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया था अशरफ और जुनूश की कीमतों में कमी की जाएगी, खुसूसन आटे की कीमत में कमी की जाएगी रमजान मुबारक के महीने में। रमजान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, वो जो सस्ता आटा होगा। मार्केट में मौजूद हो, यहाँ लोगों से पूछते हैं इस हुकूमत से उनको क्या उम्मीदें हैं। 2-3 दिन हुए उनको अलग उठाए हुए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। इनके आने से घी 30 रुपए बढ़ गए, चीनी 10 रुपए बढ़ गया है। महंगाई तो कम नहीं होएगी, आज पेट्रोल का भी 83 रुपए बोला। रमजान के अंदर खुसूसन डिस्काउंट होने चाहिए, इस दफा हमारे कोई बाजार नहीं लगे, पैकेज बाजार लगते हैं। वैसे तो आटा पीसा जाता है चक्की में, लेकिन आवाम पीसी जा रही है महंगाई की चक्की में। लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए। वजीर आजम आए, बातें करें और चले जाएं तो फिर क्या फायदा। इस बार बातें नहीं और काम होना चाहिए। लाहौर में साबिका हुकूमत के दौर में खोले गए लंगर खाने बंद कर दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया ने लंगर खानों की निगरानी छोड़ दी, जिसके बाद फलाही इदारों ने भी हाथ उठा लिया है। हसन हफीज़ मज़ीद बता रहे हैं।
के मुख्तलिफ लंगर खाने बंद कर दिए गए हैं। बरकत मार्केट का ये एरिया है और ये लंगर खाना बरकत मार्केट का लंगर खाना कहलाता है, जो कि खोला गया था मेरे हक़ में। आप देख सकते हैं कि ये एक साबिका वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने इसका इफ्तिताह किया था आज से 5 से 6 माह कबल। लोगों की बड़ी तादाद जो मुस्तहिक अफराद थे वो यहाँ पर आके खाना खाते थे। रमज़ानुल मुबारक में जो इफ्तारी का वक्त होता था उनको ये कहा गया था कि जो इफ्तारी की तैयारी है वो यहाँ पर की जाएगी, लेकिन ये क्योंकि लंगर खाना बंद हो गया है और अब यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी भी नहीं की जा रही है। DC लाहौर का कहना है कि जो लंगर खानों की जो मॉनिटरिंग है वो भी नहीं की जा रही है। मॉनिटरिंग करना ज़िला इंतज़ामिया का काम है, जबकि मुख्तलिफ वेलफेयर्स और जो सोसाइटीज़ हैं उन लंगर खानों को चला रही थी। ज़िला इंतज़ामिया की मॉनिटरिंग ना होने की वजह से अब वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद नहीं है और इस लंगर खाने को ताला लगा हुआ है। और जो फ़ायदा हो रहा था लोगों को मुफ्त खाने का, मुस्तहिक अफराद को, गुरबा को, वो भी अब ये फ़ायदा नहीं हासिल कर सके। हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला हुआ। ज़राए ने बताया इक़दाम का मकसद चीनी की कीमतों को कम करना और आवाम को रिलीफ देना है। चीनी की बरामद पर पाबंदी पूरे साल नाफिज रहेगी। ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में चीनी का वाफिर और इजाफी ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सरप्लस चीनी होने पर बरामद पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। हफ्ते के दिन की छुट्टी का खात्मा नामंजूर। कराची और पेशावर में बैंक मुलाजमीन सड़कों पर आए। बैंक मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी बहाल की जाए। कराची में एहतजाज से आया चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम रहा। बैंकर्स को छुट्टी देनी चाहिए भाई। हफ्ते का क्या ये है कि आप हफ्ते के ऑफ कर ले, बैंकर्स का जीना हराम कर दें। 6 के बजाय अगर 5 दिन में वो प्रोडक्टिविटी हो सकती है तो हफ्ते को आने कोई सेंस नहीं बनता। गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादती हुई है हमारे साथ और ये किस तरह की डेमोक्रेसी है और हम लोगों से ना कोई सलाम ना मशवरा। बैंकर जॉब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है। हमारे जाने का एक टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। हम लोगों की भी फैमिली है, एक हफ्ते का दिन मिलता है वीकेंड, जिसको अच्छी तरीके से हम लोग काम वाम में गुजारते हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं, कोर्ट बर्दाश्त करते हैं, लोग कस्टमर की बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। सड़कों पे ना उस वक्त सफाई कर रहे होते हैं, हम बैंक आ रहे होते हैं। बैंक टाइमिंग भी कम की जाए और सैटरडे की छुट्टी भी ऑन की जाए। वो आया, उसने गाड़ी का कपड़ा हटाया और गाड़ी लेकर चलता बना। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार कवर भी गाड़ी को चोरी से ना बचा सका। चोर ने बड़े आराम से गाड़ी का कवर हटाया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और गाड़ी बाकायदा स्टार्ट करके ले उड़ा। चोर की खुद एतमादी और महारत बता रही थी कि ये पहली वारदात नहीं है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इत्तलात हैं, अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे कि मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबरा बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई हैं। बिल्किस ईदी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसी पर मज़ीद जानेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उनके साहबजादे फैसल ईदी साहब ने कुछ देर कबल AIY न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि बिल्किस ईदी साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है और उनके लिए कौम से दुआओं की अपील भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि कौम उनके सेहतियाबी के लिए दुआ करे, लेकिन इस वक्त इत्तलात ये हैं कि मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबरा बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई हैं। बिल्किस ईदी साहिबा निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उनके साहबजादे फैसल ईदी ने कुछ देर कबल अपील भी की थी कौम से दुआओं के लिए। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलमान, हॉस्पिटल ज़राए क्या कंफर्म करें, हमें अपडेट कीजिएगा। देखें, बिल्किस ईदी साहिबा का अब से कुछ देर कबल इंतकाल हो चुका है। ये अफसोसनाक खबर कंफर्म की है ना सिर्फ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बल्कि उनके बेटे फैसल ईदी की जानिब से भी अब ये कंफर्म की गई है। कुछ रोज पहले ही इनको निजी अस्पताल में मुंतकिल किया था। हार्ट की वजह से, फेफड़ों की वजह से कुछ रोज से ये जेर इलाज थी, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी तबीयत में बेहतरी आई थी। आज दोबारा शाम को इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद इनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जा रहा था और CPR का अभी प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो अब से कुछ देर कबल उनके घर वालों की जानिब से तस्दीक की गई है वो इंतकाल कर चुकी हैं। मारूफ समाजी रहनुमा
अब्दुल सत्तार ईदी के दुनिया से चले जाने के बाद ये तमाम तर जिम्मेदारियां देखती थी और बिल्किस ईदी साहिबा की जो ज्यादातर काम देखती थी वो यतीम बच्चों के हवाले से इनकी खासी खिदमात है। अब्दुल सत्तार ईदी के साथ हर जगह ये मौजूद होती थी, चाहे सिंध का कोई इलाका हो या बलूचिस्तान या कुदरती आफात के इलाके हों। ठीक है सलमान लोधी, आप हमें अपडेट करें, इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं। फैसल ईदी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ARY फैमिली की तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए और आप इसे कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्किस ईदी साहिबा अब हमें नहीं रही। जी बिल्कुल, वो अब दुनिया में नहीं रही, चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैसल साहब अब दुआ करें बस, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई गम की घड़ी है न सिर्फ ईदी ख़ानदान के लिए बल्कि इस कौम के लिए। सलमान आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं आपके साथ। सलमान कहिएगा, बिल्किस ईदी साहिबा को आज ही अस्पताल लाया गया, निजी अस्पताल, फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थी, कैसी तबीयत थी जब उन्हें लाया गया और ईदी ख़ानदान के दीगर अफराद से आपकी बात हुई, वो क्या बताते हैं? देखिए, एक हफ्ते पहले इनको यहाँ पे निजी अस्पताल लाया गया था। हार्ट में और फेफड़ों में इनको तकलीफ की वजह से यहाँ पे लाया गया था। ढाई दिनों में इनकी हालत बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये हालत बेहतर हो रही थी। आज शाम को ये अचानक हालत बिगड़ी और उसके बाद CPR पर प्रोसेस और वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का ही प्रोसेस किया जा रहा है। जब इनका इंतकाल हुआ, साथ ही हमको इनकी जी खिदमात के हवाले से बताएं तो ये उस वक्त से अब्दुल सत्तार ईदी के साथ काम कर रही थी जब ये खारदर में एक छोटा सा वेलफेयर इदारा था। शुरू दिन से अगर कहा जाए, बिल्किस ईदी अब्दुल सत्तार ईदी के साथ ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध और कश्मीर तक जो आफतज़दा मुकामात को जो जलजले आए वहां तक भी अब्दुल सत्तार ईदी के साथ जाती थी, समाजी खिदमात का काम करती थी। कराची में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां थी वो यतीम बच्चों के हवाले से इनकी खिदमात थी। खारदर में एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे यतीम बच्चों के लिए और बच्चे होते हैं जिनको छोटे झूलों में छोड़ के जाते हैं, उनकी परवरिश के हवाले से खासी बिल्किस ईदी साहिबा वो मामला देखा करती थी। कोई भी समाजी प्रोग्राम हो या फिर बच्चों की फलाह बहबूद, बच्चियों के हवाले से काम हो तो बिल्किस ईदी साहिबा खासा पेश रहती थी। खारदर में जो इनका एक दवा खाना भी चलता है, वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती थी। एम्बुलेंस के मामला देखते थे अब्दुल सत्तार ईदी और उनके बेटे फैसल ईदी, लेकिन ये जो दीगर समाजी खिदमात मामला देखती थी वो बिल्किस ईदी साहिबा देखती थी। एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब के चले जाने के बाद ये तमाम मामला कराची भर देख रही थी और कुछ रोज पहले इनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद ये निजी अस्पताल में जेर इलाज रही और अब से कुछ देर कबल इनके घर वालों की जानिब से कंफर्म किया गया है कि वो इंतकाल कर गई। अब इनके घर वालों का ये कहना है कि तदफीन के हवाले से फैसला किया जाएगा, इनकी नमाज़ फैसला किया जाएगा। सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे हैं। बिल्किस ईदी साहिबा आपसे कुछ देर पहले कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। 1947 में बिल्किस ईदी साहिबा भारत में पैदा हुई और खारदर के एक छोटे से दफ्तर से इंसानियत की खिदमत का मिशन लेकर निकलने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की शरीक हयात भी आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। फेफड़ों के आर्जे में वो मुब्तला थीं और शौहर अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद उन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। 2016 से वो इस इदारे की सरबराही कर रही थीं। सोगवारान में उन्होंने 2 बेटे 2 बेटियां छोड़े, लेकिन इस कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाली का दुख हर जी शऊर शहरी मना रहा है। 16,000 से ज़ायद ऐसे नूर हाल और शीरख्वार उन्होंने संभाले जिन्हें उनके अपने नहीं संभाल सके। बिल्कुल, मातरे पाकिस्तान मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबराह बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई, अब हम में नहीं रही हैं। ARY फैमिली की जानिब से उनके ख़ानदान के साथ दुख और इस तकलीफ़ की घड़ी में हम उनके साथ हैं। समाजी कारकुन सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारिम साहब, अल्फाज नहीं हैं, कैसे बयान किया जाए इस तकलीफ़ को? बिल्किस ईदी साहिबा अब हम में नहीं रही हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। इतनी बड़ी हस्ती, एक पाकिस्तान की एक शान अब्दुल सत्तार ईदी साहब और उनकी वाइफ दोनों ही आज हमारे बीच नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मगर आप ये देखें, इंसानी खिदमत जाया नहीं जाती। जो उन्होंने खिदमत की, आज जुमे का दिन उनको मिला अल्लाह की तरफ से, आज रमज़ान का महीना उनको मिला, मग़फ़िरतों वाला अशरा उनको मिला। तो अल्लाह पाक बस उनकी मग़फ़िरत करे, हम सब दुआ कर सकते हैं। और ये वो हस्तियाँ हैं जो जाने से हमसे बेशक हमारी निगाहों से हट जाती हैं, लेकिन ये हमारे जहनों से नहीं हटती। हमारी जो है ना आने वाली नस्लें तक इनको याद रखती हैं। इनकी खिदमतें जो हैं वो दुनिया ने देखी हैं। अब्दुल सत्तार ईदी हो, बिल्किस ईदी हो, ईदी फाउंडेशन हो, तो एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान की शान कह सकते हैं हम तो उसको, कि जो कुछ पाकिस्तान की एक इज्जत और वकार के साथ चलने वाला एक नाम है वो।
और उसने पाकिस्तान के लिए किया है, जो कुछ किया, इंसानियत के लिए किया है जो कुछ किया है। अब जो ईदी साहब थे वो भी, जो बिल्किस ईदी साहिबा थी वो भी, उनकी जो सादा जिंदगी है वो एक मिसाल है। उससे ही पता चलता है कि जो कुछ दिया, जो कुछ किया, वो इंसानियत और पाकिस्तान के लिए किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझ समेत एक एक पाकिस्तानी आज बहुत गमज़दा होगा। हर एक पाकिस्तानी आज गमज़दा है। सारिम बरनी साहब, आपसे दरख्वास्त करेंगे आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। इकरार हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। इकरार, आप कैसे याद करेंगे बिल्किस साहिबा को, कैसे उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे? बड़ी शानदार यादें वाबस्ता है उनसे, और इंसान कितना अजीम है, इंसान के लिए काम करना कितना अजीम है, ज़ाहिर है हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब से सीखा। और जिस तरह से उनका दस्ते रास्त बन के, उनकी कुव्वत बाजू बन के बिल्किस ईदी साहिबा हमेशा उनके साथ खड़ी होती थी। हमने तभी देखा जब पीछा दर के अपने बिल्कुल जहाँ से आगाज़ किया था इंसानियत की खिदमत के इस काम का ईदी साहब ने, तो उनके साथ उनकी खिदमत में जुटी रहती थी, साथ साथ उनके काम में भी मुआविन और हाथ बटाती थी। लेकिन हम आपस में भी जिक्र किया करते थे कि ईदी साहब के जाने के बाद बिल्किस ईदी साहिबा, ज़ाहिर है उनकी सेहत बहुत जल्दी से गिरना शुरू हुई। वो ज़ाहिर है मोहब्बत की अक्कासी भी है कि वो कितना प्यार करते थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब से, उनके काम से। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार उन्हें गरीक रहमत करे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद इंसानियत की खिदमत का एक बहुत अजीम और एक बहुत बड़ा बाब आज बंद हो गया है। और मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत वक्त से भी, तमाम पाकिस्तानियों से भी, कि वो जितना अजीम काम ये लोग करते रहे अपनी जिंदगी के अंदर, उनके शायान शान उनको अलविदा भी कहा जाए, उनके शायान शान उनको खुदा हाफिज भी कहा जाए। बेशक, और हर पाकिस्तानी गमज़दा है, अल्फाज नहीं है कि बयान किया जाए इस तकलीफ़ को। उनकी खुदमात दुनिया ने देखी, जो इंसानियत के लिए उन्होंने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती इकरार, और जो ये खला वो छोड़ के जाएंगे वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अब शख्सियत की जो सरदार ईदी साहब पाकिस्तान में शायद ऐसी कोई और नाबग़ा रोजगार शख्सियत जो लोगों के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनकी परेशानियों के लिए बाकायदा भीख मांगा करते थे सड़कों पर। कि आप सोचिए कि कितना अपनी अना को, अपनी ज़ात को उन्होंने माइनस करने के बाद ये कदम उठाया होगा। और दिहाइयों पर मुश्तमिल उनकी खिदमात, और ज़ाहिर पाकिस्तानियों ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत इज्जत भी दी, और ये बताया कि जो इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं उनकी कदर हमारे दिल में कितनी है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो, बिल्किस ईदी साहिबा हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जिंदगी के अंदर जो कि आपके काम को समझता हो, उस काम से मोहब्बत भी करता हो और उस काम में हर तरह से आपको सपोर्ट करता हो, तो बिल्किस ईदी साहिबा उसका एक बहुत ही शानदार और बेमिसाल नमूना और मिसाल थी कि वो किस तरह से ईदी साहब के साथ खड़ी हुई। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो कारनामे हैं, जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, उनमें जब भी वो तारीख लिखी जाएगी, बिल्किस ईदी साहिबा का नाम बहुत सुनहरी हरूफ में याद भी किया जाएगा और लिखा भी जाएगा। फिर मेरी दरख्वास्त होगी तमाम अहबाब से कि वो उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआ भी करें और उनके शायान शान उनकी मग़फ़िरत करे। यकीनी तौर पर इंसानियत की खिदमत का इस्तिआरा और उनका जो ये सफ़र है उसका हर कदम जो खिदमत खल्क़ का जज्बा रखने वाले हैं उनके लिए एक सबक है। इकरारुल हसन सैयद और इसके अलावा सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान लोधी से हम बात करेंगे, तदफीन से मुतालिक जानेंगे, लेकिन पहले बिल्किस ईदी साहिबा ख़ुद क्या कहती हैं अपने समाजी कामों से मुतालिक, किस तरह काम करती हैं, वो जज्बा क्या है, वो जज्बा इंसानी क्या है जिसके तहत वो ये काम करते हैं, ज़रा वो एक नज़र आप सुन लें। हमारे फरसुदा जो निज़ाम है, जो रस्म व रिवाज है, जो कि गरीबों की लड़कियों को कोई भी पूछता नहीं है, और है ना बेचारी पढ़ लिख के चार जमाते कहीं ऑफिस में जॉब करने जाएंगी तो भी उसको बुरा समझा जाता है। अमीरों की लड़कियां काली पीली भी हों तो उनको तो फ़ौरन कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाता है कि चलो पीछे से जायदाद तो बहुत सारी मिलेगी। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि तदफीन के हवाले से अहले खाना की जानिब से अभी तक क्या बताया गया है। सलमान बताइए नियत कहाँ पर है और अहले खाना की जानिब से तदफीन के हवाले से, नमाज जनाजा के हवाले से क्या बताया गया? देखिए, ईदी वेलफेयर हुकाम का ये कहना है कि अब क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इनका इंतकाल हुआ है तो अभी जो अस्पताल में ज़रूरी कार्रवाई होती है वो की जा रही है। उसके बाद यहाँ से मैयत मुंतकिल की जाएगी ईदी वेलफेयर सर्द खाने में मुंतकिल की जाएगी, लेकिन नमाज जनाजा की अदायगी के हवाले से अब तक उनके घर वालों की जानिब से फैसला नहीं किया गया है। फैसल ईदी का ये कहना है कि जब पहले मैयत यहाँ से मुंतकिल कर दी जाएगी उसके बाद नमाज जनाजा और तदफीन का फैसला किया जाएगा। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं, ईदी वेलफेयर हुकाम का ये भी कहना है कि जहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तदफीन की गई थी वहीं पर इनकी तदफीन के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन अब तक इस हवाले से उनका ये कहना है कि नमाज जनाजा और तदफीन की कब और
और किस वक्त नमाज जनाजा अदा होगी, कहाँ पे की जाएगी, ये अभी अस्पताल से फारिग होने के बाद ही फैसला किया जाएगा, क्योंकि अभी इनकी मैयत अस्पताल के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे जरूरी कार्रवाइयाँ होने के बाद पहले इनकी मैयत सदखाने में मुंतकिल की जाएगी। इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे निजी अस्पताल पहुंच रही है। सलमान, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, अनवर खान ने हमें ज्वाइन किया। अनवर, कहिएगा, आप अस्पताल में ही मौजूद हैं, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं यहाँ से? जी देखिए, बिल्किस सिद्दीकी का जो दस्ते खाकी है वो इस वक्त गुलशन इकबाल में वाक़ निजी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर अब कागजात की जो है वो दीगर प्रोसीजिंग के मरहले को मुकम्मल किया जा रहा है। बिल्कुल सिद्दीकी गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर ज़ेर इलाज थी और जिनकी बाकायदा मौत की तस्दीक जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से की जा चुकी है, जबकि वो मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल किस्म की जो डिजीज़ थी उसके अंदर मुब्तला थी। और इस वक्त मुकामी अस्पताल के अंदर कि जहाँ पर बिल्कुल ईदी के अलावा जो ईदी फाउंडेशन के दीगर जो रज़ाकार हैं, दीगर जिम्मेदारान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो प्रोसीजिंग का मरहला मुकम्मल होगा। कागजात का मरहला मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल ईदी एक दस्ते खाकी जो है वो ईदी फाउंडेशन और उनके मुताल्लिक़ हुक्काम के हवाले किया जाएगा, जबकि इनकी मैयत के हवाले से फैसला जो है वो अभी बाद में किया जाएगा। तो इस तरह इस वक्त उनका दस्ते खाकी वो जो है गुलशन इकबाल के मुकामी अस्पताल के अंदर मौजूद है और अस्पताल हुक्काम के मुताबिक ये मरहला मुकम्मल होने के बाद। अनवर हमारे साथ ही रहेगा। कुछ देर कबल फैसल ईदी साहब जो उनके साहबजादे हैं, उन्होंने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू की थी, उनका उस गुफ्तगू में क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। से कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्किस सीदी साहिबा अब हम में नहीं रही? जी बिल्कुल, वो अब दुनिया में नहीं रही, चली गई। अब दुआ करें बस, अब नहीं रही है मोम। आप इसे कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्किस सीदी साहिबा अब हम में नहीं रही? जी बिल्कुल, वो अब दुनिया में नहीं रही, चली गई। अब दुआ करें बस। बिल्किस ईदी खारा दर के एक छोटे से दफ्तर से इंसानियत के खिदमत का जज्बा, एक मिशन शुरू हुआ अब्दुल सत्तार ईदी के साथ, जिसके एवज़ उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस उन्हें मिला, रेमन मैगसेसे अवार्ड उन्हें मिला, लेनिन पीस प्राइज़ उन्हें मिला और सबसे बढ़कर करोड़ों इंसानों की तरफ से उन्हें इज़्ज़त हुर्मत का रिश्ता मिला। और बिल्किस ईदी साहिबा ने कुछ अरसा पहले ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था वो नाज़रीन को सुनवाते हैं। इनका इंतकाल हुआ था उस दिन भी काम नहीं रुका था, इन्होंने मना किया था काम को रोकना नहीं है, कोई सेंटर बंद करना नहीं है, काम इसी तरह होना चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, मुझे कहते थे, और तुम लोग इसी तरह काम करते रहो। तो एक चलता फिरता मिशन थे, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जो मसलत से खाली हो, हर बात में हिकमत होती थी, हर बात में। और ये एक इनकी ये बात मुझे बहुत पसंद थी कि माफ़ कर दो, दरगुजर करो और अल्लाह पे यकीन रखो, इन्हीं बात को जोड़ के रखा हुआ था। खबरों से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।